भारत के कानून को क्या होता जा रहा है, भारत में जो ये लॉ है इतना कमजोर कैसे होता जा रहा है। यहाँ पर एक अमीर बाप की औलाद दो इंसानों को उड़ा देता है अपनी कार से, बट एक 300 वर्ड का निबंध लिखकर बेल मिल जाती है उस इंसान को और पुलिस स्टेशन से अपने घर चला जाता है। बट यहाँ पर क्या चीज हो रही है, अगर हम ये चीजें देखते रहें तो बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल सही है कि भारत देश का कानून और लॉ बहुत कमजोर होता जा रहा है इन पैसे वालों के आगे। अगर हमें सड़क पर चलना है गरीब लोगों को, तो सर आपको और हमें देख के चलना होगा कि कोई अमीर बाप की औलाद कोई गाड़ी भगाता हुआ नहीं ला रहा और हमें उड़ा देगा तो गलती हमारी होगी, उस अमीर बाप की औलाद की नहीं होगी। बिकॉज उसके पास बहुत पैसा है, वो तो बाहर हो जाएगा, अपना पैसे के दम पे बाहर निकल जाएगा और फंसेगा कौन? वो गरीब इंसान और उसकी फैमिली। ये जो पुणे के अंदर केस हुआ उसके अंदर पछता कौन रहा है, परेशानी किस इंसान को हो रही है? उन दो फैमिलीज को जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उन दो फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनके दो जवान बच्चों की मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट। यहाँ पर भारत देश के अंदर ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले और भी ऐसे केस थे जहां पर अमीर बाप की औलाद ऐसे केस में बाहर निकल जाते हैं। बट सोशल मीडिया और जो लोग होते हैं जब उनमें गुस्सा आ जाता है, वो प्रदर्शन करने लगते हैं, तो उन लोगों को दोबारा जेल हो जाती है। बट कुछ समय के बाद वो फिर बाहर निकल जाते हैं। संजीव नंदा केस एक ऐसा ही केस था जहां पर पैसे के दम पे वो बाहर निकल गया था। इनफैक्ट जसिका लाल हत्याकांड, नोएडा के अंदर आरुषि और हेमराज का मर्डर हो जाता है, वो कांड। और इनफैक्ट हमारे बॉलीवुड के एक सुपरस्टार मिस्टर सलमान खान, वो भी ऐसे कांडों के बीच में आ चुके हैं। उन्होंने भी अपनी कार से लोगों को उड़ाया, बट वो आज भी बाहर है और वो केस रेगुलर चलते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि पुणे के अंदर जो ये केस हुआ ये क्या था। पुणे के अंदर जो ये केस हुआ, एक बच्चा जो 17 साल 8 महीने का था, जो 4 महीने बाद गवर्नमेंट के हिसाब से एडल्ट होने वाला था, 18 साल का हो जाता, उसके बाद शायद उसे जेल हो सकती थी। बट हमारे कानून में अभी वो माइनर था, बच्चा था। वो बच्चा जो 12th क्लास पास होने के बाद 2 पब में जाता है, अपने दोस्तों के साथ दारू पीता है और दारू भी पी रहा है 17 साल 8 महीने में, जब वो माइनर नहीं है। तो दारू उसे किसने प्रोवाइड करी? उन्हीं के दोस्त थे जिनके वो पब्स थे। और 2 पब में, सबसे पहले पब के अंदर वो 40,000 की दारू पी जाते हैं और खाना वाना खा लेते हैं। दूसरे पब में जाके वो 30,000 रुपए की दारू पी लेते हैं। उनके पैसा कहां से आ रहा? उनके पापा के पास से। उन्होंने उन्हें क्रेडिट कार्ड दे दिया और एक गाड़ी भी दे दी और गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर भी दिया गया था। बट अब जब इन्होंने दारू पी ली तो कहते हैं भाई गाड़ी तो मैं चलाऊंगा। वो एक स्लैंग है ना, गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा। तो दारू के नशे के अंदर ये अपने ड्राइवर को बोलता है कि गाड़ी आज मैं चलाऊंगा। ड्राइवर भी कॉल करता है इसके फादर को और बोलता है कि आपके बेटा ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं कि वो गाड़ी चलाना चाहते हैं और वो ड्रंक हैं। तो उनके फादर साहब बोलते हैं कोई बात नहीं, आप दे दो, वो चला लेगा। और उसी चीज में जब ये गाड़ी चला रहे थे तो अल्कोहल और इनके फ्रेंड्स जो साथ में बैठे थे उनके साथ अलग ही मस्ती के अंदर एक गाड़ी चलाने लगे। और जो एक गाड़ी थी पोर्शे गाड़ी, 2.5 करोड़ की गाड़ी को 200 की स्पीड पे चला रहे थे उन सड़क पर जहां पे लोग भी चल रहे हैं। पुणे की सड़कों के ऊपर 200 की स्पीड पे चला रहा था ये बंदा गाड़ी। वहीं पर 2 लोग जो अपनी स्कूटी पे जा रहे थे वो टर्न लेते हैं और वो उसे उड़ा देता है। ये बंदा तो गाड़ी भी नहीं रोकता, गाड़ी रुकी एयर बैग्स की वजह से। और आपको पता था और उस वक्त क्या होना था, वहां पर जो लोग थे उन्होंने इसे गाड़ी से निकाला और ताबड़तोड़ पेलने लगे। इस वक्त ड्राइवर ने ये चीज देखकर इसके पापा को कॉल किया और उसके पापा इसे बोलते हैं कि ड्राइवर को बोलते हैं कि तू बोल दे गाड़ी तू चला रहा था जब पुलिस वाले आए। और जो उस गाड़ी के अंदर लोग थे उन्हें भी ये बात सिखा दी गई कि जब भी पुलिस आए तो उन्हें यही बोलना है कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। और उसके फादर ने ड्राइवर को बोलते हैं कि तेरे घर वालों को हम देख लेंगे। पुलिस वाले जब उसे पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं तो बहुत सारे अपोजिट पार्टी और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वहां पर उन्हें बर्गर और पिज्जा भी खिलाया गया है। अब ये बात मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है या नहीं, बट हाँ इस बात के बहुत सारे रूमर्स उड़ रहे हैं कि वहां पर उस रात करोड़ों का लेन देन हुआ है उस पुलिस स्टेशन के अंदर। और जब ये सारी चीजें हो रही थी, जेजेबी ने, जेजेबी की फुल फॉर्म होती है जुवेनियल जस्टिस बोर्ड, उसके अंदर वो ये क्लियर बोलते थे कि ये लड़का माइनर था, 17 साल 8 महीने का था, जो 4 महीने बाद एडल्ट होने वाला था। उसे 75,000 रुपीज का बॉन्ड और एक लेटर लिखवा लिया जाता है कि वही गलती दोबारा नहीं करेगा। 15 दिन के लिए उसे ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ रहना होगा। सारी चीजें बोल के
उसे बरी कर दिया जाता है और वो अपने घर चले जाता है। बट आज के टाइम के अंदर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चलने लगी, इसी वजह से कोर्ट को दोबारा से फैसला लेना पड़ा और इसकी जो बेल थी उसे रद्द कर दिया गया। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो उस लड़के की उम्र 17 साल 8 महीने थी, जो 4 महीने बाद एडल्ट होने वाला था। अगर हम मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के हिसाब से देखते हैं तो वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं रूल। अगर वहां पर कोई माइनर इंसान गाड़ी चला रहा है और उसके पेरेंट्स उसे अलाउ कर रहे हैं और उससे कोई क्राइम हो जाता है तो उसके पेरेंट्स को 3 साल की जेल और 25,000 रुपए तक का फाइन लगता है। बट यहां पर क्या हुआ, बिल्कुल अपोजिट। यहां पर अगर माइनर साबित हो जाता है कि उसने कोई क्राइम करा है तो 25 साल की उम्र तक उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता और ना ही वो अप्लाई कर सकता है। 1 साल तक उस कार का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। बट यहां पर सब अपोजिट हुआ है। अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई चीज गरीब कर देता ना तो सारी की सारी चीजें हो जाती। बट यहां पर एक अमीर बाप की औलाद ने ये क्राइम करा तो इसलिए वो बच के निकल गया। यहां पर कोई चीज ही नहीं देखी गई। भारत के अंदर कोई लॉ ही नहीं देखा जाता अगर आपके पास पैसा है, और बहुत सारे ऐसे केस हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट देखी जाए, एनसीआरबी की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो 100 में से 68% जो जेल के अंदर लोग हैं वो अभी अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर अभी जो आरोप है वो सही है या गलत ये नहीं हुआ है, और इनमें से सारे लोग गरीब ही हैं। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि कुछ पैसे देके वो अपनी जमानत करा पाए, इसीलिए आज वो लोग जेल के अंदर हैं। बट अगर ये सीन होता है कि एक अमीर बाप की औलाद 2 लोगों की जान ले लेता है, गाड़ी से उड़ा देता है, और उन 2 फैमिलियों के ऊपर क्या बीत रही होगी कोई नहीं जानता। जिन लोगों के ऊपर होता है वो ही लोग जानते हैं। बट ये लड़का अपने बाप के पैसे के दम पे बाहर आ जाता है। यही चीज 1999 हुई थी। BMW से 6 लोगों को उड़ा देता है संजीव नंदा, और ऑन द स्पॉट 3 लोगों की डेथ हो जाती है। बट वो कुछ टाइम के बाद बरी हो जाता है। जब इस केस के ऊपर बहुत ज्यादा बातें होने लगती हैं तो इस केस को रीओपन किया जाता है और 2008 के अंदर उसे 2 साल की जेल होती है। मात्र 2 साल की जेल होती है 6 बंदों को मारने के बाद, जिसमें 1991 पे ये केस हुआ था और उसे सजा मिली 2008 के अंदर, वो भी मात्र 2 साल की। दूसरा, दिल्ली में एक बार के अंदर जसिका लाल नाम की लड़की को गोली मारकर मार दिया जाता है। क्यों मारा जाता है कि उसने दारू देने के लिए मना कर दिया मोनू शर्मा नाम के लड़के को, और वो भी बरी हो जाता है बिकॉज उसके पास बहुत पैसा था। बट आप सब ने देखे होंगे नारेबाजी और कैंपेन हुए थे जसिका लाल के जस्टिस के लिए, जब जाके उसे जेल होती है और उम्र कैद हो जाती है उस शख्स को। और 2002 के अंदर हमारे सुपरस्टार मिस्टर सलमान खान के ऊपर भी हिट एंड रन का केस होता है, जिसके अंदर वो एक इंसान को मार देते हैं। बट आप सबको पता है कि क्या हुआ था उसके बीच में, वो सारी चीजें चल रही थी। और 2015 के अंदर सलमान खान को 5 साल की जेल होती है। बट 2016 के अंदर वो बेल लेके बाहर आ जाते हैं। अगर आपके पास पैसा है सर, आप मारो और कानून का मजाक उड़ाकर बाहर आ सकते हो। यही चीज हुई थी नोएडा के अंदर जब हेमराज और आरुषि का मर्डर हो जाता है। बट अब तक उसके मर्डरर्स का पता नहीं चला बिकॉज जिनके ऊपर केस हुआ था, जो अपोजिट साइड थे, वो बहुत पैसे वाले थे। यहां पर यही होता है सर, आपके पास पैसा है तो आप हर केस से बाहर निकल सकते हो। बट अगर हम बाहर के देशों की बात की जाए तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर्स करप्शन तक के लिए जेल में चले जाते हैं और उनको प्रॉपर सबूत देने पड़ते हैं। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो डेफिनेटली आपको जेल होगी और जो सजा वहां पर होगी वो होगा। बाहर के देश के अंदर कोई सुपरस्टार नहीं देखा जाता, वहां पर सजा दी जाती है। इनफैक्ट रोनाल्डो और मेसी जैसे बड़े फुटबॉलर प्लेयर्स टैक्स की चोरी का आरोप लगता है और वो साबित हो जाता है कि हाँ इन्होंने टैक्स की चोरी करी है तो उनके ऊपर पेनल्टी होती है। यही है डिफरेंस बाहर की देश की लॉ के अंदर और हमारे देश के लॉ के अंदर। यहाँ पर लॉ को और स्ट्रिक्ट होना होगा, यहाँ पर पैसों को कमजोर होना पड़ेगा लॉ के आगे, जब ही ऐसे लोगों को सजा मिलेगी, स्ट्रिक्ट सजा मिलेगी और आगे ये क्राइम नहीं होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके हिसाब से क्या लॉ होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, और ये वीडियो शेयर करो अपने हर दोस्त को। कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और आप मेरे चैनल पर नए तो डू सब्सक्राइब मेरे चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हम जो भी नई नई वीडियोस बना रहे हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। थैंक यू।